मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी गुलजान उसकी तरफ भागते हुए आई कि मुन्ना ने 10 पैसे का सिक्का निकल लिया है। मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी गुलजान भागती हुई आई कि मुन्ना ने 10 पैसे का सिक्का निकल लिया है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा निकल जाने तो 10 पैसे में आजकल आता ही क्या है। अब होता क्या है, कभी कभी कुछ समझा कोई और रहा होता है कुछ, और सामने वाला कुछ और समझ रहा है। अब मैं पेटी समझा रहा हूं, ये कुछ और समझ रहे हैं कुछ लोग। मतलब कुछ लोग तो बीवी के पास पहुंच ही चुके होंगे पिछले 5-7-10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों मेरा भी शुरुआत आप ही की तरह हुई। सितंबर 14, 2005 बड़े बड़े सपने लेके मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। स्कूटर में 20 रुपए का 30 रुपए का पेट्रोल डलवाया करते थे। कभी कभी वो भी नहीं होते थे तो अधिकांश टाइम स्कूटर रिजर्व में चलता था। और हमारे यहां भी फ्लाईओवर है तो आपके यहां भी रहते होंगे। फ्लाईओवर के ऊपर मैं स्कूटर बंद कर लेता था कि नीचे तो ये अपने आप आ जाएगा। इसको बोलता था मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं, वो जेब था कुछ प्रॉब्लम। और ये जो हंस रहे हैं ये सब कलाकार करते होंगे, ये मजाक मेरा उड़ा रहे हैं एक्चुअली। तो बहुत गरीब दिन थे। 98 में मैंने ग्रेजुएशन किया फरीदाबाद में डीएवी कॉलेज से। 1998 में मैं ग्रेजुएट हो गया और रिक्शा पे कॉलेज जाते थे। कभी कभी लिफ्ट मांग के जाते थे क्योंकि पैसे पूसे होते नहीं थे, स्कूटर भी नहीं था। मैंने पहले अपना जो स्कूटर खरीदा वो 1773 रुपए की किस्त में खरीदा। 1773 का मेरा ईएमआई था मेरे पहले स्कूटर का। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया 2005 सितंबर 14 को। मुझे नेस्विस हॉलीडेज से किसी ने इंट्रोड्यूस करा दिया। जब मैं पहली बार इस बिजनेस को देख रहा था तो मेरे साथ 3 दोस्त और बैठ के इस बिजनेस को समझ रहे थे। जब समझाने वाले ने मुझसे कहा कि सब क्लियर हो गया तुमको, मैंने बोला ऑल क्लियर हो गया, हमारे तो पल्ले कुछ पड़ा नहीं तुम्हारा बात। क्योंकि वो बता रहा था गाड़ी घोड़ा बंदूक आ जाएगा, मर्सिडीज आ जाएगी, बीएमडब्ल्यू ले लेगी, ऑडी आ जाएगी। अब गरीब आदमी को ये बातें कहां समझ में आती हैं। उसको ये बताओ कि अगले महीने की गाड़ी की किस्त कैसे जाएगी, उसको वो तो समझ में आता है। बच्चे की फीस कैसे भरेगा ये समझ में आता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि तुझे मर्सिडीज आ सकती है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे को मर्सिडीज आ जाएगी, घोड़ा घोड़ा बंदूक बंदूक सब ले लोगे तुम। जो समझा रहा था मेरे पल्ले उसकी बात पड़ी नहीं। तो मैंने बोला तुझे कितने पैसे आए पहले ये बता। क्योंकि आदमी जो समझा रहा था उसने मुझे कहा कि मुझे 1 लाख रुपए सप्ताह के आते हैं। यानी वो उस जमाने में 1 लाख रुपए हफ्ते के कमाता था। और 1 लाख रुपए हफ्ते कमाते हुए देखना बड़ा मुश्किल काम है किसी को, और वो भी अगर आपका दोस्त हो तो और विश्वास नहीं होता। मतलब जिसको आप नहीं जानते और कोई आपको कहे कि वो फला आदमी है, वो 10 लाख रुपए महीना कमाता है और आप उसको नहीं जानते, तो आपको विश्वास। और आपका दोस्त, मासी का लड़का, चाचा का बेटा, कोई आपको कहे ये 25 लाख रुपए कमा रहा है, आप बोलोगे ये अच्छा, मतलब वो ट्रस्ट नहीं होता। नहीं तो मेरा दोस्त मुझे कह रहा था कि मुझे 4 लाख रुपए आते हैं महीने के, तुम्हें विश्वास कैसे करता। हम लोग शुरू से ही खुराफाती आदमी हैं, एंटीना खड़े हो जाते हैं जरा सी बात सुनते ही। तो मैंने बोला तुम्हारी कंपनी कैसे पैसे देती है, चेक देती है, कैश देती है, ड्राफ्ट देती है, कैसे देती है, तुमको आते हैं कि नहीं आते? बोला 1 लाख रुपए का आता है। मैंने कहा दिखा भाई। उसके पास एक काले रंग का बस्ता था, उसने जिप खोली, फाइल निकाली, 1 लाख रुपए हफ्ते का चेक दिखाया मुझे। 93,900 टीडीएस काटने के बाद 5% टैक्स होता था, 5.61% उस जमाने में। अब उसने मुझे जैसे ही चेक दिखाया वो जीरोक्स कॉपी था। एंटीना फिर से खड़े हुए। गरीब आदमी बुद्धिमान बहुत होता है, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि बुद्धिमान आदमी गरीब होता है। तो एंटीना फिर से खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो फोटो कॉपी है, ये तो बना लाया होगा, तो साले कलाकार तो शुरू से है, ये झूठ है। उसने बोला बैंक स्टेटमेंट भी है इसकी। एक और फाइल निकाली उसने बैग खोल के, और उसने मुझे बोला ये चेक नंबर और ये बैंक स्टेटमेंट आपस में मिलते हैं कि नहीं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं डरते डरते मिला रहा था कि ये ना मिले, क्योंकि जब मिल जाएगा फिर ये मांगेगा पैसे, और वो मैंने इसको देने नहीं है। ये कोई काम है करने का? हम बने तुम बनो, हमारे दो तुम्हारे दो, मेंबर चेन स्कीम, MLM, ये तो दुनिया का सबसे पाप बिजनेस है। और जैसे मैं चेक नंबर और बैंक स्टेटमेंट मिला हूं तो वो मिल गया। अब बहाना नंबर 2, मैंने कहा एक आध तो किसी को भी आ जाता है, तुझे भी गलती से कहीं आ गया होगा। और वो इतना कलाकार था कि वो पिछले हफ्ते का भी दिखा के लाया। ये पिछले हफ्ते का देख, ये इससे पिछले का देख, ये इससे पिछले का देख। आप लोग भी ऐसे करते होगे?
तो उसने मुझे 1-1 लाख रुपए के 8 चेक दिखाए। मुझे आज भी रात याद है, 7:30-8 बजे का समय, 14 सितंबर 2005। मैंने अपने सीनियर के 1-1 लाख रुपए के 8 चेक अपनी आंखों से देखे। बिजनेस प्लान मेरे पल्ले नहीं पड़ा था, मेंबर चेंज स्कीम मुझे समझ में नहीं आई थी, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि मेरा सीनियर, जो मेरा दोस्त भी है, अगर वो 4 लाख रुपए महीने कमा सकता है किसी भी काम से, तो 40,000 रुपए महीना तो मैं भी कमा लूंगा। और तो मेरे पल्ले कुछ पड़ा नहीं। भाई आपका दोस्त 4 लाख कमाता है तो 40,000 तो हम भी कमा लेंगे। चलो 20,000 रुपए महीना कमा लेंगे, चलो 10,000 रुपए महीना कमा लेंगे, और 10,000 लगा के 10,000 रुपए महीना बहुत बड़ी बात है। मैंने बोला डन। अब क्या करें, तेरा प्लान हमें समझ में नहीं आया, तेरे पैसे ने खोपड़ी खराब कर दी भाई। क्योंकि पैसा देखने के बाद मैं हमेशा कहता हूं अच्छे का दिमाग खराब हो जाता है। क्या मैं ठीक हूं? और जिसका पैसा देखने के बाद भी दिमाग खराब नहीं होता, उसको मानसिक चिकित्सक की आवश्यकता है। नहीं, आपने पैसे भी देखे और आपकी खोपड़ी खराब नहीं हो रही, इसका मतलब इसमें लोचा है, डाई खराब हो गई है, इसको ठीक करा लो, नहीं तो प्रोडक्ट खराब आएंगे। और सब लोग इस बात को अपने अपने हिसाब से समझ के हंस रहे हैं। मैंने वही कहा ना, मैं समझाता कुछ हूं और आप समझ कुछ रहे हैं। ये बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। बिजनेस शुरू किया, पैसे दिए, और मेरे दोस्त को मैंने बोला अब देख मैं क्या करता हूं। उसने बोला क्या करेगा? मैंने कहा करना क्या है? तेरे कह रहे तूने कुछ नहीं करना, तूने 20, 25, 50 लोगों से मिलवाना है। मिलवा सकता है? मैंने कहा मिलवा के पैसे आ जाएंगे? बोला हाँ। मैंने कहा ट्रक भर के ले आएंगे। अरे लौंडों की कमी है, 100 करोड़ की देश में पैदा हुए हैं, बंदे ही बनते हैं, जहां देखो सबको पैसे का जरूरत है साला। सब गरीब है, अमीर भी गरीब है, गरीब भी गरीब है। तो उसने बोला बस एक बात ध्यान रखियो, ये बिजनेस खुद किसी को मत बताइयो। मैं फिर एंटीना खड़े। मैंने कहा साला पक्का 2 नंबर का काम। अबे क्यों ना बताएं? बताएंगे नहीं तो लोगों को फंसाएंगे कैसे? मतलब हमारी सोच थी कि जब बताएंगे ही नहीं तो लोग जुड़ेंगे कैसे हमारे साथ। उसने बोला तू मत बताइयो। मैंने कहा भाई मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार आदमी थोड़ी हूं, अब मेरा खेल देख। मुझे नहीं पता कि घर पे मेरा आमना सामना होने वाला है बम से। मैं घर पहुंचा, रात को स्कूटर चला के 11, साढ़े 11 बजे का समय था। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे थे। बोले कहां गया था? मैंने पहली जो लाइन बोली आपको सुनाना चाहता हूं सर। मैंने कहा पापा जिंदगी बदल गई आज। क्यों? 1-1 लाख रुपए के 8 चेक देखे और स्कूटर चलाया मैंने घर तक। 60 किलोमीटर था कंपनी का ऑफिस और मेरा घर। अब वो 60 किलोमीटर स्कूटर चलाते हुए आंखों में नोट, दिल में नोट, पेट में नोट, गुर्दे में नोट, हर जगह नोट ही नोट। जो मर्सिडीज गुजर रही थी मैं सोच रहा था हे भगवान या मुझे दे या इसकी ले, एक काम तो तू कर। तो वो गुड़बुड़ गुड़बुड़ हो रही थी पेट में। घर पहुंचते ही सामना हुआ, पिताजी के साथ। बोले कहां गया था? रात भर घूमता रहता। मैंने कहा जिंदगी बदल गई, मर्सिडीज घोड़े बंदूक सब ले लेंगे, ये स्कूटर बुकूटर नहीं चलाना अपने को। उन्होंने कॉलर पकड़ा, मेरा मुंह सूंगा। बोले पीता तो नहीं है, ये साला कहीं से लाया है। मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं? बोले पी क्या है? मैंने कहा बैठो। छोटा सा डाइनिंग टेबल था हमारे घर में जिसमें 2 ही लोग बैठ सकते थे। गरीबों के घर कहां डाइनिंग टेबल होता है, बिस्तर पे खाना खाते हैं साला। तो व्हाइट पेपर मैंने माता जी से लिया और रिनॉल्ड का 5 रुपए का पेन, और उस पर मैं उनको बता रहा था मेंबर कैसे बनाए जाते हैं। अब देखो नया नया आदमी जब ताजा इस बिजनेस को देखता है तो उसकी हरकत समझा रहा हूं आपको। मैंने पहले गोला बनाया, ऐसे गोला। मैंने कहा ये मैं हूं। मेरे पिताजी ने बोला स्कूल में भी अंडा, कॉलेज में भी अंडा, यहां भी 0। ये क्या है? मैंने कहा ये मैं जुड़ गया हूं। बोले कौन से संगठन में जुड़ गया है? मैंने कहा आगे बात सुनो, रोको मत। फिर मैंने ऐसे बनाए। मैंने कहा ये हम, ये हमारे 2 गोले ऐसे बना दिए ना। फिर मैंने बोला फिर इनके 2, फिर मैंने बोला इनके 2, फिर सबके 2, फिर करोड़पति। पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही आप लोग भी ऐसे ही समझाते होंगे, नया नया आदमी है ना, पैसे की कमी नहीं, जिंदगी बदल गई। तो मेरे फादर ने वो पेपर मेरे हाथ से लिया, मुझे आज भी वो रात याद है, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, और मेरे मुंह पे फेंका ऐसे। बोला हाथ लगा दिया साले टांगे तोड़ दूंगा।
किससे मिल के आया था? मैं तो वैसे ही घबरा गया। 23-24 साल का लड़का, वो पिताजी डांट दें तो वैसे भी हम तो माँ बाप की बड़ी इज्जत करते हैं। मैंने बोला, उन्होंने एक और सवाल पूछा, तूने पैसे तो नहीं दिया? ये अच्छा, पैसे तो मैं दे आया था। वो जो जोश में आदमी दे देता है पैसे। आप भी समझाते हो कि तो तुरंत आदमी देता होगा पैसे। तो मैंने कहा नहीं पैसे नहीं दिए, खाली सुना है अभी। उसने बोला जुड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं तो खाली देख के आया हूं। घर से बाहर निकले, उसको फोन किया, ओ भाई, मैंने कहा पैसे कंपनी में जमा तो नहीं किए तूने? मैंने कहा पैसे लौटा दे हमारे। आप भी भाटिया साहब के पास करते होगे कभी कभी जाके ऐसे कि भाटिया साहब अगर लोकेश को मेल नहीं करी तो कुछ हो जाएगा जुगाड़। तो उसने बोला तू तो बड़ी जोश में गया था, घोड़ा बंदूक गाड़ी मकान बुलडोजर सब ले लेंगे, ये हुआ क्या? अरे मैंने कहा बाप ही नहीं मान रहा, तू तो कह रहा था करोड़पति हो जाएंगे। उसने बोला तूने क्या किया घर जाके? मैंने कहा बताया। कह रहा तेरे को मना नहीं करी थी। मैंने कहा तो फिर क्या करना है? कह रहा मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा, मेरे से मिलवा। मैंने कहा तो साले तू क्या करेगा? बोला तेरे साथ क्या किया था? तू पैसा दिया ना? उसने कहा तू पैसा दिया ना मेरे को? मैंने कहा हाँ दिया। क्यों दिया? मैंने बोला मैंने देखा तुझको पैसे कमाते हुए। बोला तुझको विश्वास हुआ? मैंने कहा हाँ। बोला तभी दिया ना? बोला तेरे बाप को विश्वास होगा तुझ पे? और मैं आपको एक बात और बता दूं, हर बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है।